बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं व्यूवर्स? मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आज की हमारी रेसिपी है जी बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार। आज हम बनाने जा रहे हैं नली निहारी। इसके लिए हमने 1.5 किलो गोश्त ले लिया है। हम बीफ निहारी बना रहे हैं, तो इसके लिए हमने ये आप देख ही रहे होंगे कि इसमें गोश्त में मैंने बड़े पीसेस गोश्त के करवा लिए हैं। और ये हमने मिसाले ले लिए हैं, जिसमें मैं आपको नज़दीक से इसको दिखा दूँ। ये जी जायफल है और बड़ी इलायची है, 10 से 12 लौंग हैं, ये सूखा धनिया है, तेज़पात है, सौंफ है। मेन इसके मिसालों में ये सौंफ जाता है। 3 छोटी इलायचियाँ हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, 15 से 20 काली मिर्चें हैं और इसमें ये ज़ीरा है और तेज़पात है। और इसके लिए मैंने बाकी ये देखें, ये सामान हमने रखा हुआ है जो हमें इसके अज्जा चाहिए होंगे मसाले में। और इसकी ये जो लवाजमात में लीमू वगैरह और ये, और हाँ एक और चीज़ मैं आपको, ये हमारे पास खुश्क जो है वो है अदरक, इसको कहते हैं सौंठ। ये हमने मिसालों में पीस लेना है। इसका आधा पीस मैं लूँगी, ये ज़्यादा है। तो ये देख रहे होंगे गोश्त के मैंने, ये देखें, ये बड़े पीसेस में कटवा लिया ये। और ये हमारे पास नली है ये। तो आए चलते हैं, इसको बनाते हैं फिर। ये जी सारा मसाला हमने पीस लिया है ग्राइंडर में मैंने। तो अब इसमें मैं डालने लगी हूँ बाकी वाले मसाले जो हमने पिसे हुए हमने डालने हैं। इसमें ½ टी स्पून जाएगा इसमें। ये आपको अगर नज़र आ रही है, ये है अजवाइन। अजवाइन हमने पीसनी नहीं थी, तो ये हमने डाल दी। सबसे पहले हमने अजवाइन डाल दी और इसके बाद हमने, क्योंकि हमारे पास 1.5 किलो गोश्त है, तो इसमें आपकी अगर लाल मिर्च पाउडर ज़्यादा तेज़ मिर्चें होती हैं तो वो आप अपने हिसाब से डालें। मैं इसमें 1.5 टीस्पून डालूंगी, ये 1.5 टीस्पून। एक चम्मच मैं भर के डालूंगी इसमें नमक का। आप अपने जायके के मुताबिक डालें, कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ कम। ये हम इसमें ½ टीस्पून, बल्कि 1 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून। ये सारा मसाला हम मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसमें सौंफ, सौंठ, बाकी सारे मसाले हमने पीस लिए हैं। ये हमारा होममेड निहारी मसाला तैयार हो गया। हमने क्योंकि इसमें आटा डालना है, इसलिए मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाली है, क्योंकि जो थोड़ा सा भी हमने 2-3 टीस्पून भी आटा डालना है उसके, वैसे भी इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए आप अजवाइन का इस्तेमाल ज़रूर करें, इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये हमारा तैयार हो गया मसाला, ठीक है। अब हम चलते हैं चूल्हे के पास, बाकी आपको फिर अगला इसका प्रोसेस बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हमने प्रेशर कुकर रख लिया और अब मैं इसमें डालूंगी ऑयल। ऑयल हम इसमें थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि इसकी आपको पता है तरी हमने निकालनी है। और इसमें तकरीबन मैं 1.5 कप इसमें ऑयल का डालूंगी। अब मैं इसमें डाल दूंगी प्याज। प्याज छोटे थे मैंने 3 लिए हैं, बड़े हों तो 2 ही काफ़ी हैं। प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो गया। हमने इसे बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, कौरमे की तरह हमने प्याज नहीं करने, हमने इसको लाइट गोल्डन करना है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 चम्मच भर के हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। इसको थोड़ी देर हम पकाएंगे हल्की आंच पर, 2 से 3 मिनट। लहसुन और प्याज हमारे पक गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे जी गोश्त। सबसे पहले हम गोश्त डालेंगे।
फिर बाद में इसमें हम नली डालेंगे, गोश्त को अच्छे से एक दफ़ा फ्राई कर लेंगे। ये छोटी वाली हड्डियाँ ये भी साथ डाल देंगे। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे, थोड़ी फ्लेम में तेज़ कर देती हूँ ताकि इसका अच्छे से कलर जो है वो हो जाए चेंज। गोश्त को अच्छे से फ्राई करना है क्योंकि इसकी जो भी स्मेल है वो सारी इधर ही ख़त्म हो जाए और ये अपना कलर चेंज कर ले। जो पीसेस बड़े थे, कुछ ज़्यादा ही बड़े थे क्योंकि हमने प्रेशर कुकर में पकाना था, वैसे तो इसको उनके मैंने 2 पीस कर लिए थे। जो गोश्त था ना बड़े पीसों में, उनके मैंने 2-2 कर लिए थे क्योंकि हमें अपने बर्तन के हिसाब से भी वो देखना होता है। और जो वैसे देगों में बनाई जाती है निहारी, तो उसमें तो इससे भी बड़े पीसेस डाले जाते हैं। वहाँ तो आधा-आधा किलो को पीस डाला जाता है गोश्त का, क्योंकि हमें घर के लिए बनानी होती है थोड़ी चीज़। बहरहाल ये भी कोई बहुत ही मज़े की बनेगी इंशाल्लाह, क्योंकि हम पहले भी बनाते हैं और ये बेक जैसी ही बनेगी जैसे इसकी बेस रेसिपी है। इसमें सौंफ और सौंठ ये 2 चीज़ें जो हैं ये मस्ट हैं, इसके बगैर निहारी बन ही नहीं सकती। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये जो नलियाँ हमने रखी हुई हैं, क्योंकि ये गोश्त को घुमाने में मुश्किल ज़रा होती है, तो इसलिए मैं ऐड में डाल रही हूँ। गोश्त को मैंने अच्छे से भुनाई कर ली है, तो अब हम इसको इसके साथ थोड़ा सा पका लेंगे। अब जो हमने मसाला बना के रखा है वो डाल देते हैं, साथ साथ इसको भी भूनते जाते हैं। और जिन बहन भाइयों ने मुझे ज्वाइन किया है उनका बेहद शुक्रिया। और आप इस तरह हमसे ताउन करेंगे तो हम कुछ कर पाएंगे। जाहिर है कुछ इंसान जब करता है तो यही सोच के करता है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी दे। मेरे सारे बहन भाई जो न्यू चैनल वाले हैं, मैं भी उनको सपोर्ट करती हूँ, वो भी मुझे सपोर्ट करते हैं, और हम न्यू ग्रुप मिल के ही एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे इसी तरह, और इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। आप सबके लिए भी मेरी दुआ है और मेरे लिए आप करें। ये देखें हमारा गोश्त अच्छे से भुन रहा है और मसाला भी। ये जितने भी बड़े हमारे शेफ़ हजरात हैं, जाहिर है उन्होंने भी ऐसे ही शुरू किया है, तो मैं उनके सुनती रहती हूँ इंटरव्यू कि उनके भी ऐसे चंद ही सब्सक्राइबर थे शुरू में, चंद ही व्यूज़ थे, तो फिर माशाल्लाह उनका अच्छा काम था, तो फिर वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इंशाल्लाह हम सब भी ऐसे ही जाएंगे। ये जी गोश्त हमारा अच्छे से भुन गया। ये देखें आप कितना प्यारा कलर आया इसका। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। पानी हम 1.5 पौने 2 किलो जितना पानी डालते हैं। फिर देखेंगे इसको, ये 1 लीटर मैंने पानी पहले डाला है और ये आधा लीटर मैंने अब डाल दिया। ये तकरीबन 1.5 किलो हमने इसमें 1.5 लीटर पानी का हमने डाल दिया है। अच्छे से ये डूब गई हैं। ये देखें गोश्त, और ये जो हमने नलियाँ डाली हैं ना, ये अच्छे से इसमें डूब जानी चाहिए। और बिल्कुल ये अब हम इसको तकरीबन आधा घंटा हम प्रेशर देंगे। मैं इसका ढक्कन बंद कर देती हूँ। आधे घंटे के बाद इसको चेक करते हैं। प्रेशर कुकर की भी मुख्तलिफ ज़ाहिर फंक्शन होते हैं। कुछ प्रेशर कुकर जो हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं, कुछ कम। मुझे इसका अंदाज़ा है तो ये आधा घंटा ले लेगा, मगर इसकी मीडियम हमने हीट मीडियम करनी है। ये नहीं हमने इसका शोला बहुत ऊंचा नहीं रखना। वैसे भी प्रेशर कुकर को जब हम इस्तेमाल करें तो उसके बराबर नीचे जो उसका नीचे वाला पैंदा होता है उसके बराबर का हो, शोला बाहर ना निकल रहा हो। मैं इतनी ही हीट पे रखूँगी कि वो उसके बराबर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हमने प्रेशर कुकर चूल्हा बंद कर दिया था। प्रेशर कुकर अब ठंडा हो गया। मैं इसको अब खोलने लगी हूँ। देखते हैं क्या बना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी इसकी लुक। आप ये देखें, और हम अब गोश्त को चेक करते हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमें चाहिए, ये माशाल्लाह ऐसे ही हमें चाहिए कि हाथ
टच करने से ये टूट गया है। गोश्त भी हमारा अच्छे से गल गया है। 5 मिनट तक मैं इसको वैसे ही बंद रहने देती हूँ, क्योंकि हमने प्रेशर कुकर को जब हमने चूल्हा बंद कर दिया फ़ौरन हमें खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर टाइम है तो आप इसको 5-10 मिनट दें ठंडा होने के लिए। ठीक है। अब जो इस स्टेज पे ये जो तरी है ना इसकी, ये हम सारी निकाल लेंगे। ये मैंने बर्तन ले लिया। ये ये हमने सारा ऑयल हमने निकाल लेना है। ये फिर मैं बताती हूँ इसको हमने क्या करेंगे। हम इसको बाद में यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें हमने जब आटा डालना होता है ना, आटा हम अब इसमें जब डालेंगे तो फिर ये मिलने वाला भी नहीं है। ये बिल्कुल अंदर जज़्ब हो जाता है और फिर ये हमें मिलता नहीं है और फिर उसकी लुक नहीं प्यारी आती। तो ये इसलिए होता है ये अमल। हम इसका थोड़ा-थोड़ा करके ये सारा हम निकाल लेते हैं। मेरे ख़्याल है जितना हमने डाला था तकरीबन उतना ही तो हमने निकाल लिया है। ये हमने सारा ही इसमें से ऑयल निकाल लिया। अब हम इसमें अगला प्रोसेस करते हैं, ताकि मैं चूल्हा ऑन करती हूँ इसका। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया। ये 3 चम्मच ये वाले जो हमारे खाने वाले होते हैं ना, ये चम्मच मैंने इसमें लाल आटा जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं रोटियों के लिए, वो मैंने ले लिया। अब मैं इसको आधे कप पानी में घोल के तो आपके सामने इसमें ऐड करेंगे। ये जी घोल हमने तैयार कर लिया है। 3 चम्मच हमने आटा ले लिया, उसमें आधा कप मैंने पानी का डाल के इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इससे पहले ये जो हमारी निहारी में नलियाँ है ना, ये मैं निकालना चाह रही हूँ। क्योंकि अब मैंने ये जो आटा मिलाया है ना, इसको मुझे थोड़ा तेज़-तेज़ चलाना पड़ेगा चम्मच। तो ये हम इसमें निकाल लेते हैं, फिर वापस इसको ऐड कर देंगे पकाने, आटा थोड़ा-सा मिक्स करने के बाद। क्योंकि ये ना मिक्स होने में मुझे थोड़ा-सा मुश्किल हो रही है। अब स्लो बिल्कुल हमने चूल्हे को स्लो कर देना है। और ये जो हमने घोल तैयार किया है, ये थोड़ा-थोड़ा डालते आएँगे ऐसे। चूल्हा हमने ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना है इस जगह पर। और फिर हम साथ-साथ ये भी चेक करेंगे, क्योंकि कुछ लोग पानी ज़्यादा रखते हैं शोरबा, तो उस हिसाब से उसको आटे की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि हमने ज़्यादा शोरबा इसमें बहुत ज़्यादा नहीं किया, मगर फिर भी इसमें काफ़ी है। मैंने हल्की हीट पे पकाया था तो इसका पानी इतना खुश्क नहीं हुआ। देखिए अब मुझे लग रहा है कि इस जगह पे मैं थोड़ा-सा ना अभी इसको रहने दूँ। मैं देखती हूँ इसको थोड़ा-सा और बॉयल आ जाए। मैंने अब थोड़ा-सा चूल्हा ऑन कर दिया, क्योंकि अब मिक्स हो गया ना हमारा आटा। तो मैं देखती हूँ, अगर मुझे ज़रूरत हुई तो वो बाकी बचा हुआ जो है मैं इसमें ऐड करूँगी, वरना फिर इतना ही काफ़ी है। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की इतनी अच्छी खुशबुएँ आ रही हैं ना। ये मुझे लगता है कि मैं ये बाकी बचा हुआ भी इसमें शामिल कर दूँ आटा, क्योंकि और अब इसको मैं थोड़ा-सा और स्लो कर दूँगी। और इसको स्लो हीट पे हम तकरीबन 20 मिनट तक पकाते हैं इसको, ताकि आटे का, और इसको चलाते हुए पकाना है। हमने हल्के हाथ से चलाते जाना है, ताकि अब गोश्त हमारा काफ़ी नरम हो चुका है, वो टूटे भी ना। और इसको हमने पकाना है। और मैं जो हमने नलियाँ निकाल के रखी हैं वो भी वापस इसमें डाल देती हूँ। मैंने इसका शोरबा थोड़ा चेक किया और मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा। मैं इसमें हाफ़ टी स्पून नमक का और ऐड कर रही हूँ। ये हाफ़ टी स्पून। अब हम इसको 15 से 20 मिनट पकाते हैं, फिर मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखें जी, ये हमारी निहारी की फ़ाइनल लुक। अब इस पे बारी है इसकी, जो हमने तरी इसकी निकाल के रखी थी ना, ये हम अब इस पे ऐड करेंगे। ये देख ही रहे होंगे माशाल्लाह बहुत ही इसकी अच्छी लुक आई है। अब मैं इस पे कुछ हरी मिर्चें डाल दूँगी कटी हुई। ये अदरक डाल देंगे, थोड़ा-सा हरा धनिया डाल देंगे। और ये हम
लीमू के बगैर तो इसकी लुक है ही नहीं फाइनल। ये जी हमारी निहारी की फ़ाइनल लुक माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लग रही है और बहुत ही मज़े की बनी है। आप भी बनाएं और हमें बताएं आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, अजीज़ों में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।